सभी श्रोता भाई बहनों को होली की बहुत बहुत शुभकामना देते हुए महादेव की होली बड़े प्रेम से चंदन का जल शिव जी को अर्पित करें। एक लोटा जल जब आप देवाधिदेव महादेव को समर्पित करें, शिव जी को जब आप जल चढ़ाएं, भगवान देवाधिदेव महादेव को जब आप जल समर्पित करें, जल की धार जब महादेव के ऊपर पड़ती है, जल की धार जब मेरे देवाधिदेव महादेव पर पड़ती है, उस समय पर तुम्हारा चित्त वृत्ति यह होना चाहिए कि केवल मैं जल नहीं चढ़ा रही हूं, अपना सर्वस्व, अपना जीवन, अपने परिवार का सारा बोझ, अपने घर का सारा चिंता, अपने घर का सर्वस्व मैं देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दे रही हूं। यह भाव आपके भीतर होना चाहिए। यह भाव आपके भीतर एकाग्रित होना चाहिए। यह भाव आपके भीतर प्रकट होना चाहिए। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा है। और जम के बोलो, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। अर्थात जब हम शिवजी को जल चढ़ाएं तो ये हमारे भीतर यही लाइन का स्मरण होना चाहिए कि बाबा का सहारा है, बाबा बैठा है, बाबा आएगा, मेरे दुख हरेगा, मेरी तकलीफ हरेगा, मेरा कष्ट हरेगा, और मेरे चित्त की बात मेरा बाबा श्रवण करेगा, निश्चित है। भाग्य बनाएंगे देवता, भाग्य बनाएंगे भगवान, पर भाग्य को बदलना, भाग्य को एकदम पलटने का अगर कोई बल रख सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव रख सकते हैं। तुरंत आप उसके चरणों में जाकर आंसू भड़काए, आप उसके चरणों में जाकर विनती करें, आप उसके चरणों में जाकर निवेदन करें, आप उसके चरणों में जाकर नमन करें, आप उसके chरणों में जाकर एक लोटा जल चढ़ाए। उसने संवार लिया। आया दुख, आएगा दुख, क्यों नहीं आएगा? आप उसके चरणों में पहुंचे, उसने संवार लिया। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छटीला में कटी जावांगी। आप उसका भजन कर रहे हो, आप उसका स्मरण कर रहे हो, ढूंढेगा वो आपको। मछली को जल प्रिय होता है, पक्षी को वायु प्रिय होती है, और महादेव को एक लोटा जल प्रिय होता है। जिसमें तुम्हारा पैसा नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा धन नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा धन नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा पैसा नहीं लगता। आप इतने लोग कथा में बैठे हो और इतने समय से मेरी बहनें, मेरी जीजियां और मेरे ये भाई, मेरे जीजाओं, इतने समय से आप कथा सुन रहे हो। इतने लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए। आपने कभी इस व्यासपीठ से सुना कि गुरुजी ने कोई पैसे की चीज बताई हो कि इसमें तुम्हारा खर्चा होगा तब तुम इसमें ऐसा करना? जब भी व्यासपीठ से बोला तो कहीं पीपल का पत्ता, कहीं आंवले का पत्ता, कहीं शमी का पत्ता, कहीं बेलपत्री का पत्ता, कहीं बेर का पत्ता, कहीं
पीपल का वृक्ष, कहीं आंवले का वृक्ष, कहीं बड का वृक्ष, कहीं बेलपत्री का वृक्ष, कहीं शमी का वृक्ष, कहीं लोटा भर के जल, कहीं काली तिल, कहीं शहद, कहीं दही, कहीं दूध, बस उसी का गुणगान शिव महापुराण में है। कई लोगों को बड़ा बुरा लगता है, कई लोगों को लगता होगा कि महाराज जी कथा में ये सब चीजें बताते होंगे, ये सब चीजें वर्णन करते होंगे। हमारा तो आपसे भी निवेदन है, व्यासपीठ से जितनी भी चीजें आपको बताई जाती है वो सारी पुराणों में से बताई जाती है। एक एक पुराण को ध्यान से पढ़ना। गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण अपने घर के अंदर ले आओ। मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण, बरहा पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, गर्ग संहिता, जितनी पुराण ला सकते हो एक एक पुराण घर में लाओ। उसको धीरे धीरे एक एक लाइन को आराम आराम से पढ़ो। जितनी धीरे धीरे पढ़ोगे उतना धीरे धीरे आपके अंदर उतरते जाएगा। दुनिया के लोगों ने कहा कि सियोर वाले महाराज ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन से मंत्र निकाल दिया, वो तो धन्यवाद दूंगा। लोगों ने जब इसका विरोध करा तब ब्राह्मणों ने, संतों ने, साधुओं ने, गुरुजन ने फिर इसको शिव महापुराण में पढ़ना प्रारंभ करा। जब शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ मिल गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, तब जाकर लोग उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को छोड़े। नहीं तो पकड़ कर बैठे थे कि ये मंत्र कहां से आया, ये मंत्र क्यों बोला जाए, इस मंत्र का जाप क्यों करा जाए, इसको क्यों जपा जाए, इसको क्यों बोला जाए, इसका गुणगान क्यों किया जाए। जब उसको पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया, तब मालूम पड़ा एक एक चीज एक एक पुराण में से निकाल कर स्मरण करिए। पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है। ब्रह्म पुराण कह रही है, पढ़ो, निकालो, स्मरण करिए। मछली को जल प्रिय है, पक्षी को वायु प्रिय है और मेरे महादेव को एक लोटा जल प्रिय है। शिव को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, शंकर तुमसे कुछ नहीं चाहता, उसको चाहिए ही नहीं। वो तो अपने लिए खुद ढूंढता है। एक बार देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ भ्रमण पर जा रहे थे। घूमते 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 शंकर भगवान, कुछ लोग मुर्दे को लेकर जा रहे थे। राम नाम बोलो, बोलो जम के बोलो, अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य। और अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य। बोलना चाहिए कभी कभी। कभी कभी जब तुमको ऐसा लगने लगे कि तुम बहुत अकड़ में जिंदगी जी रहे हो तो 5 मिनट कुर्सी पर बैठे बैठे बोल लिया करो, राम नाम सत्य है। समझ में आ जाएगा कि आखिरी में जाना पड़ेगा, इसलिए शांति रखो। अब राम नाम सत्य कहते 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 गांव के लोग किसी मुर्दे को लेकर जा रहे थे। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते महादेव के, मेरे शिव के कानों में शब्द चले गया, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। शंकर भगवान खुश हो गए, पार्वती को छोड़ दिया। महादेव उस मुर्दे के पीछे पीछे जाने लगे। गांव के लोग बोल रहे राम नाम सत्य। शंकर भगवान खुश होकर चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। जाते जाते गांव के लोग थोड़े आगे गए। आगे जाने के बाद उन्होंने वहां पर जाकर बोलना बंद कर दिया कि राम नाम सत्य है। गांव के लोगों ने बोलना बंद कर दिया। महादेव इतनी धुनी में रम गए राम जी की कि एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठे, धुनी में रम गए और गांव के लोग आगे जाकर बोलना बंद कर दिए। थोड़ी देर बाद महादेव की धुनी समाप्त हुई और महादेव की धुनी जैसे ही समाप्त हुई, महादेव को लगा गांव के लोग बोल रहे थे, चुप क्यों हो गए, जरा जाकर देखो। महादेव तुरंत अंदर उस मशान में प्रवेश कर गए। उस मशान में, उस शमशान में प्रवेश कर गए और प्रवेश कर कर मेरे महादेव ने देखा गांव के लोग चुप होकर चले गए। कोई व्यक्ति यहां जल रहा है चिता में। मुझे लगता है
ये बड़ा पवित्र व्यक्ति था, इसी के चक्कर में लोग राम नाम ले रहे थे। महादेव इंतजार करे, जैसे ही राख तैयार हुई, महादेव ने सोचा ये व्यक्ति भले चले गया, परंतु इसकी भस्म, इसकी राख मेरे शरीर पर होना चाहिए। महाराज शिव जी ने उस मरे हुए जीव की राख को अपने शरीर पर धारण करा। कहां बैठकर धारण करा? मसान में बैठकर। राख का रा लिया और मसान का मा लिया, दोनों को मिला के क्या हो गया? जम के बोलो जरा, राम। राख का रा लिया और मसान का मा लिया। राख उठाकर मेरे महादेव ने अपने शरीर पर धारण करना प्रारंभ करा। पार्वती जी शिव जी को ढूंढ रही, भोलेनाथ कहां गए? मेरे शंभू, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शिव कहां हैं? ढूंढते ढूंढते माता पार्वती शमशान में पहुंच गई। और शमशान में जाकर माता पार्वती जी ने जो देवाधिदेव महादेव को देखा, आज तो मेरे बाबा राख लपेट कर बैठे हो। शंकर जी से पूछा, ये राख क्यों लपेटी? शंकर भगवान बोलते हैं, ये राख नहीं है, इसके पीछे चलने वालों ने राम राम कहा था, तो इसकी राख में भी राम समाया था, उस राम को मैंने तन पर लगाया था। ये राख नहीं, ये मेरा राम है, जिसको मैंने तन पर लपेट कर बैठा है, तन पर रमाया है। बखान क्या करूं मैं ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। तुम्हारे शरीर पर शमशान की राख लग जाती है तो घर पर आकर नहाते हो, और मेरे भोलेनाथ पर शमशान की राख चढ़ जाती है तो पैकेट में बंद होकर लाखों की बिक जाती है। ये महादेव है। उसके शरीर से लगा, वो अमृत हो गया। शिवलिंग से राख लगी, वो भस्म बन गई। शिवजी से राख लगी, वो कुबेर का खजाना बन गई। जब एक राख भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करती है, छूती है, तो वो करोड़ों की हो जाती है। और आप जब महादेव का स्पर्श करते हो तो संसार में आपकी भी कीमत बढ़ जाती है, आपकी भी कीमत। उस बहन ने इस पत्र में लिखा, उस बहन ने इस पत्र में लिखा कि लोग नफरत करने लगे, मुझसे दूर बैठने लगे, सोरासिस बीमारी हो गई, मेरी चमड़ी निकलने लगी तो लोग मुझसे नफरत करने लगे, दूर बैठने लगे, मेरे हाथ का भोजन नहीं करते, मेरे हाथ का पानी नहीं पीते। मेरी बीमारी अर्थात दुनिया के लोगों ने तुमको टूटे हुए कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया, पर वही कांच का टुकड़ा जब महादेव के मंदिर में गया और शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाया तो वही कांच का टुकड़ा वापिस हीरा हो गया। ये शिव है। वो कांच का टुकड़ा दुनिया के लोगों ने उठाकर फेंक दिया, ये कांच का टुकड़ा है, इसको बीमारी हो गई, रोग हो गया, दूर हट गए, कांच का टुकड़ा समझने लगे। टूटा हुआ कांच का टुकड़ा, जो टूटा हुआ कांच के टुकड़ों को भी फेंक देते हैं, वो टूटा हुआ कांच का टुकड़ा भी अगर महादेव के चरणों में पहुंच जाता है, जो दुनिया में ठोकर खाया, दुनिया में धुतकारा गया हो, दुनिया ने उसको लात मारकर भगा दिया हो, वो महादेव के चरणों में गया है। और गए नरसिंह मेहता, जिनकी भाभी ने गाली दी, जिनके भाई ने गाली दी, जिनकी भाभी ताने मारकर निकाल दी, वो नरसिंह मेहता
रात को रोते रोते अपनी बेटी नानी बाई को लेकर अगर कहीं गए, अपनी धर्म पत्नी माड़ी गौरी को लेकर कहीं गए तो शंकर जी के मंदिर में गए। नरसिंह मेहता रात भर शंकर भगवान के शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रात भर रोए। मेरा महादेव सुबेरे प्रसन्न हो गया। नरसिंह तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी कहते हैं मैं सांवरिया सेठ को मानता हूं पर तुम्हारे मंदिर में रोया हूं। कोई बात नहीं, तुझे चाहिए क्या? नरसिंह जी कहते हैं एक बार सांवरिया का दर्शन करा दो। भगवान शंकर नरसिंह जी को नंदी पर बिठाकर गौलोक धाम ले गए, जहां दुनिया का व्यक्ति मरने के बाद बैकुंठ जाता है, भगवान उसको जीते जी ले गए और सांवरिया जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। सांवरिया जी ने नरसिंह जी से पूछा, यहां लोग मरने के बाद आते हैं, तू जीते जी आ गया? नरसिंह जी तुझे लेकर कौन आया? इतने में नरसिंह जी ने कहा मुझे भोलेनाथ लेकर आए हैं। सांवरिया जी ने कहा नरसिंह अगर वो लेकर आए हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मांग तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी कहते हैं बड़ा दुखी हूं, मेरे परिवार के लोगों ने धक्के मारकर निकाल दिया, गाली देकर निकाल दिया, मेरी भाभी ने मुझे पानी से कड़ली रोटी तक खिलाई है, गाली देकर धुतकार कर निकाल दिया, मेरी छोटी सी बेटी है उसको लेकर मैं बाहर निकल गया, कोई नहीं मेरा, कौन संभालेगा? सांवरिया जी कहते हैं जिस शंकर जी के मंदिर में तू जाकर रोया है वो महादेव हल्का नहीं है, उसने तुझे सांवरिया से मिला दिया। जा नरसिंह, दुनिया के लोग तुझे भले धुतकारे, शंकर ने गले लगाया इसलिए मैं तुझे गले लगाता हूं। मैं तुझे राग केदार दे देता हूं, जब जब गाएगा तेरा सांवरिया दौड़ कर आएगा। और नरसिंह जी गाते थे, सांवरिया सेठ आता था। सांवरिया सेठ ने पूछा नरसिंह कभी तूने मुझसे पूछा नहीं कि मैं दौड़ कर क्यों आता हूं? क्योंकि मैं दौड़कर तेरे लिए नहीं, महादेव के भक्त के लिए आता हूं। जब महादेव का भक्त मुझे बुलाता है मैं दौड़ कर चले आता हूं। ये कोई साधारण है? साधारण? एक पत्र और देखिए, मेरा नाम नैना रूपेश प्रजापति है, मैं राऊ में रहती हूं, मेरा मायका बेटमा में है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम नेमा रूपेश प्रजापति है, मैं राऊ में रहती हूं, मेरा मायका बेटमा में है। मेरे पिताजी का नाम महेश पटलावदिया है। मैं शिव की महिमा का बखान करना चाहती हूं गुरुदेव, मैं बेटमा की बेटी हूं। मेरे पेट में दर्द था, जांच कराने पर पता चला कि मेरे पेट में पथरी है और बच्चेदानी में गठान थी। बहुत इलाज करवाया पर ना पथरी समाप्त हुई ना बच्चेदानी की गठान समाप्त हुई। डॉक्टर ने कह दिया ये गठान दूसरी भी हो सकती है। हम डर गए। मेरे माता पिता ने आपकी कथा टीवी पर सुनी थी, कभी आपको नहीं देखा था, केवल आस्था चैनल पर कथा सुनते थे और आप पर विश्वास करते थे। मेरे माता पिता ने एक लोटे जल का महत्व बताया और कहा बेटी एक लोटा जल बेलपत्र वाला उपाय तुझे बताते हैं और वो कर। तब हमने वो एक लोटे जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। शिव जी को जल चढ़ाती, पानी पीती, बेलपत्र चढ़ा हुआ लेकर आती, खाती। खाते खाते समय निकल गया और फिर हमने वापिस पिताजी के साथ में जाकर डॉक्टर को जांच कराई तो मेरे पेट की गठान भी गल चुकी थी और पथरी भी समाप्त हो चुकी थी। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। बैठ जाइए, ये शिव तत्व है। ओ घड़ी उसकी भक्ति, उसका भजन, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता आपको हार नहीं दे सकती। करो भजन उसका, करो स्मरण उसका। शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले को शंकर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, शंकर भगवान अपने भक्त को ढूंढते हैं। ये श्रीमद् भागवत भी कह रही, भागवत भी कह रही है, केवल शिव पुराण नहीं। अजामिल की कथा कहती है, अजामिल भगवान के भजन में लगा रहता था, अजामिल भगवान की भक्ति करता था, अजामिल भगवान नारायण का स्मरण करता था। भजन करते 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 अजामिल एक बार
मंदिर से निकलकर जा रहा था, किसी वेश्या के भवन के सामने से निकल गया। वेश्या पर उसकी दृष्टि पड़ गई, वेश्या की दृष्टि अजामिल पर पड़ गई। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, दोनों के नयन मिल गए और अजामिल अब मंदिर जाना छोड़ दिया, भजन करना छोड़ दिया, सत्संग करना छोड़ दिया, वेश्या के चक्कर में पड़ गया। वेश्या से उसने शादी कर ली, वेश्या को ही वो अपने घर लिया है, वेश्या से विवाह कर लिया, वेश्या को घर लिया है, वेश्या घर। श्रीमद् भागवत में आता है संवाद। कोई पूछे कहां से सुना दी कथा, तो श्रीमद् भागवत में पढ़िएगा अजामिल की कथा। मंदिर जाता था अजामिल, भजन करता था अजामिल, आराधना करता था अजामिल, सत्संग करता था अजामिल, संकीर्तन करता था अजामिल, प्रभु की भक्ति में डूबा रहता था अजामिल। केवल एक वेश्या के चक्कर में आ गया, वेश्या से विवाह कर लिया, शादी कर ली, घर आ गए, बच्चे हो गए और बच्चे हुए। अजामिल की धर्म पत्नी उस वेश्या के गर्भ से आखिरी संतान होने वाली है, आखिरी संतान। उसके बाद अजामिल की पत्नी के गर्भ से संतान नहीं होगी, ये आखिरी संतान अजामिल की पत्नी के गर्भ में आने वाली है, गर्भ में है। अब क्या करा जाए? ध्यान देना, भजन करने वाले भगवान को नहीं ढूंढते, भगवान भजन करने वाले को ढूंढ लेता है, और वही अजामिल के साथ हुआ। आप देखिए प्रभु की लीला देखना, श्रीमद् भागवत कितनी सुंदर वर्णन कर रही है। प्रभु की लीला का चक्र चला, अजामिल की पत्नी के चौथे नंबर का गर्भ था, गर्भ धारण हुआ। वेश्या का जब चौथा गर्भ था, अजामिल की पत्नी का जब चौथा गर्भ था, तब कुछ संत अजामिल के नगर में आ गए। बहुत भूख लगी है, कहीं भोजन मिल सकता है? बहुत भूख लगी है, कहीं भोजन मिल सकता है? कहीं भोजन मिल जाए, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी। बहुत भूख लग रही है, कहीं भोजन मिल सकता है? कितना कितना पुकारा है, कितना। एक जगह पर संत गए, भैया भूख लग रही है, हम 8-10 संत हैं, भोजन मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। आप ब्राह्मण हो, कोई संत हो, कोई गुरु हो, कोई साधक हो, कोई उपासक हो? नहीं 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 नहीं, हम ब्राह्मण नहीं है। क्या आपके गांव में कोई ब्राह्मण का घर है? आपके गांव में कोई ब्राह्मण का घर है? तब गांव के लोग हंसकर बोले, हमारे गांव में एक ही ब्राह्मण का घर है, वो है अजामिल का। पर अजामिल तो ब्राह्मण है, पर उसकी धर्म पत्नी वेश्या है। जिस वेश्या से उसने शादी कर ली है, तो इतने में संतों ने कह दिया, उस वेश्या ने ब्राह्मण से शादी करी तो वो वेश्या नहीं रही, वो ब्राह्मणी हो गई है। इसलिए हम उसके घर में जाकर हम भोजन पाएंगे। और सारे संत उस ब्राह्मण के घर चले गए, आवाज लगाई, अजामिल 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 अजामिल। अजामिल दौड़कर बाहर आया, भगवान क्या बात है, आज इतने सारे संत मेरे यहां आए, क्या बात है, बोलिए क्या दूं मैं आपको? अजामिल बहुत भूख लगी है। अजामिल ने कहा, मैं ब्राह्मण जरूर हूं, परंतु मेरी धर्म पत्नी वेश्या है। संतों ने कहा, ब्राह्मण से शादी कर कर ब्राह्मणी हो गई, कोई बात नहीं, उससे कहो भोजन बनाएगी और हम खाएंगे। अजामिल ने कहा, मैं भोजन तो बनवा दूंगा और भोजन खिलवा भी दूंगा, मना नहीं है, पर देने के लिए दक्षिणा नहीं है मेरे पास। नहीं तो संत जब भोजन करने के बाद उठकर जाते हैं तो कहते हैं कि लाओ जरा दक्षिणा दो। अब तुम कहो कि दक्षिणा दो, तो मैं कहां से देने वाला, मेरे पास में दक्षिणा नहीं। संतों ने कहा, हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, पक्का पक्का, 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मत देना, तू भोजन करा दे। अजामिल ने अंदर जाकर अपनी धर्म पत्नी से कहा, सुनो संत आए हैं, भोजन बनाओ। अजामिल की पत्नी ने भोजन बनाया।
भोजन कराया। कराने के बाद ब्राह्मण जैसे ही भोजन करके उठे, उठते से ही अजामिल से बोले, अजामिल अब दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, मैंने आपको कहा था कि मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, मेरे पास देने के लिए नहीं है, मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता। अजामिल, दक्षिणा तो देना पड़ेगा, मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं है। संतों, मैं तुम्हारे चरण पड़ता हूं, मेरे पास दक्षिणा देने के लिए नहीं। संतों ने कहा, अजामिल हमें धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, अजामिल हम तो केवल तुमसे एक वचन मांगना चाहते हैं। कौन सा वचन? अजामिल बस इतना कर देना, वचन दो कि तुम्हारी धर्म पत्नी के गर्भ से जो संतान होगी उसका नाम तुम नारायण रख दोगे, बस इतनी सी दक्षिणा दे दो, बस बहुत। अब देखो, भगवान के भजन करने वाले को भगवान टॉर्च लेके भी ढूंढ लेता है। अजामिल के पास संत भेज दिए, संतों ने दक्षिणा में नारायण नाम मांग लिया। अजामिल ने विचार करा, बेटे का नाम कुछ भी रखूंगा, नारायण धर दूंगा। बेटे का नाम नारायण रख दिया, नारायण रखा। बच्चा बड़ा हुआ, ले नारायण रोटी खा, ले नारायण पानी पी, ले नारायण सो जा, नारायण इधर आ, नारायण इधर आ, नारायण 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 कहता रिया। आखिरी में यमदूत बंदी बनाने आ गए, तब इसने अपने छोरे को बुलाया, नारायण जल्दी आ। अब वो नारायण तो नहीं आया, पर वो नारायण तुरंत आकर खड़ा हो गया। ये शिव तत्व है। वो नहीं आया, वो आकर खड़ा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अब वो नारायण नहीं आया, पर वो नारायण आ गया। अर्थात भगवान ने, अजामिल गलत रास्ते पर चला गया था, अजामिल गलत मार्ग पर चला गया था, अजामिल वेश्या के संग पड़ गया था, तो भी भगवान ने मन में सोचा, इसने बचपन में मेरा भजन करा, इसने जवानी में मेरा भजन करा, अब बिगड़ गया, कोई बात नहीं, फिर पकड़कर अपनी ओर ले जाता हूं। और भगवान ने संतों को भेजकर अजामिल के बेटे का नाम नारायण रखकर उसको वापिस बैकुंठ पहुंचा दिया। ऐसा होता है भगवान, जिसने एक बार बचपन में, जवानी में, अधेड़ी में, बुढ़ापे में जिसने देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाया है, शिवालय तक गया है, शंकर के मंदिर तक गया है, शिव महापुराण तक गया है, बाद में भले उसने जाना छोड़ दिया, पर मेरे महादेव ने उसका दरवाजा नहीं छोड़ा, उसके दरवाजे जाता रहा है। मेरा महादेव उसके द्वार तक आता रहा है। वो भले छोड़ दिया कि दुनिया के लोगों के लिए केवल शिव शिव होंगे। ये बरोड़ जी ने लिखा है, पर मेरे लिए शंकर भगवान ने मेरे परिवार को पालने के लिए मेरा गला वापस दे दिया, इसलिए वो मेरी पूंजी होंगे। ये शिव है। ओ घड़ी, एक बात और कहना चाहेंगे इस बेटमा की पावन धरा से। दुनिया के लोग कहते हैं, क्या शिव महापुराण के इस संपूर्ण चरित्र को सुनने से या शिव महापुराण के ये महाराज जी जो बता देते हैं उससे ऐसा हो सकता है? हम कहते हैं, आपके बीच में भी कई लोग ऐसे होंगे जो कभी शंकर पर विश्वास नहीं करते थे, पर जब शिव ने कृपा करी तो विश्वास भी पक्का होते चले गया। शिव के प्रति विश्वास जागृत। एक बेटी ने तो यहां तक लिखा है कि मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, मैं नहीं जान सकती थी कि मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब लगे। उसने, बेटी ने लिखा पत्र में, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, मैंने सोचा नहीं था पूरी जीवन। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो
नाम अर्जुन परमार है। मैं सुमठा गांव का निवासी हूं। बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, हम क्या बखान करें, हम कर नहीं सकते। हमने कई एग्जाम दिए पर कोई रिजल्ट नहीं, कोई फल नहीं। तब देपालपुर की कथा में हम पहुंचे। किसी ने कहा था कि कथा के पंडाल में बैठकर दिल से जो कहते हैं वो सुनता है। देपालपुर की कथा में हमने कथा सुनी, बाबा से विनती करी कि कहीं सरकारी नौकरी मेरी लग जाए। सीहोर गए, कुबरेश्वर महादेव गए और वहां पर भी विनती कर कर बाबा को आए, कंकर शंकर का पूजन करा। 1 महीना भी नहीं हुआ गुरुदेव कथा को सुने हुए देपालपुर की। पंडाल में कथा सुनने का फल क्या होता है, आज फिर कह रहा हूं, जितने लोग इस छत्र छाया में महादेव की बैठकर कथा को सुन रहे हैं, इसका फल क्या होता है ये तो आपको 3 महीने में मालूम पड़ेगा। इसका रसतत्व क्या होता है ये तो वही बता सकता। 1 महीना भी नहीं हुआ गुरुदेव और बाबा की कृपा से सरकारी अस्पताल में मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंकर, ये शिव दया। आपने अगर दिल से उसको रिझाया है, आप दिल से उसका भजन कर रहे हो, हृदय चित्त से आप शिव को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो। फिर निवेदन करूंगा, शंकर को केवल जल चढ़ाते समय ये जल नहीं है, शंकर को जल चढ़ाते समय केवल ये पानी नहीं है, शिव को जल चढ़ाते समय हमारे भीतर जो हम कहना चाहते हैं बाबा को, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा संपूर्ण जीवन बाबा आपका है। अब मेरा परिवार मेरा नहीं, आपको संभालना है, क्योंकि मेरे घर का बड़ा अगर कोई है तो आप हो, क्योंकि सारे देव हैं और आप महादेव हो, इसलिए बाबा आप संभालिए। आप उससे दिल से कहो, वो दिल से सुनेगा। कई लोग कहते हैं हमने पशुपति व्रत करा था गुरुजी, बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता। हम रोज शिव जी के मंदिर जाते हैं, बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता। हम कहते हैं तुमने दिल से नहीं पुकारा। एक हृदय से, एक चित्त से, मन से पुकार कर देखना। यहीं बाहर खड़े होकर आप किसी का नाम लेकर पुकारो, राम सिंह, राम सिंह, हे राम सिंह, हे राम सिंह। 1 बार नहीं सुनेगा, 2 बार पुकारोगे 2 बार नहीं सुनेगा, 3 बार पुकारोगे 3 बार नहीं सुनेगा, 4थी बार पुकारोगे कोई राम सिंह अगर यहाँ बैठा होगा तो पलट कर जरूर देखेगा। उसी तरह मेरे महादेव को आप नित्य पुकारोगे, नित्य पुकारोगे तो 1 बार तो पलट कर देखेगा ही, ये निश्चितता है, वो देखता जरूर है। विश्वास के साथ किया गया भजन, भरोसे के साथ किया गया स्मरण, विश्वास के साथ चढ़ाया गया 1 लोटा जल, वो हमें सुख देता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। उस बाबा के सहारे पर हम रह रहे हैं, उसके भरोसे हम जी रहे हैं। जब आखिरी में डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हैं और जब आखिरी में शरीर बहुत बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, तब कोई परिवार के लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब अब की स्थिति कैसी है, अब तबीयत कैसी है, डॉक्टर साहब अब कैसा है, डॉक्टर साहब अब आगे कैसे रहेगा। डॉक्टर साहब कहते हैं अब मेरे से जितना बन सका मैंने किया, मेरे से जितना हुआ मैंने करा, बड़े बड़े डॉक्टरों से जितना बन सका उतना किया, अब हमारे हाथ में नहीं। अब डॉक्टर कहते हैं अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर ऊपर और बैठा हुआ है, वो भी सब जान सकता है, वो भी सब जानता है। सुख आएगा, दुख आएगा। कल शाम का एक प्रश्न, जब हम बाहर चौक में बैठे थे, आदरणीय विशाल भैया जी के बहन के घर, जीजा जी के घर में हमारा निवास हुआ है और सारी दीदियों ने, बहुओं ने, बेटियों ने
बहुत सेवा करी है। एक एक बच्चे ने, एक एक बेटाओं ने, उस घर के जितने बेटे बेटियां बहुएं सब ने कहीं रसोई तैयार करना, कहीं ठाकुर जी का श्रृंगार तैयार करना, कहीं ठाकुर जी का प्रसाद तैयार करना, कहीं बाबा के अभिषेक की तैयारी करना, खूब सेवा करी। हम वहाँ बैठे हुए थे जब बाहर, तो नीचे जब गए शाम को मिलने, तो किसी एक बहन ने एक प्रश्न किया कि पुरुष स्त्री के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, क्या वो मंगलसूत्र गले में जरूरी है? प्रश्न देखिए उस बेटी का, क्या वो मंगलसूत्र गले में जरूरी है और उस मंगलसूत्र का महत्व क्या है? हमने कहा ये सारे 16 श्रृंगार में मंगलसूत्र की महत्वता बड़ी प्रबल है, क्योंकि मंगलसूत्र केवल काले 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 मोती का नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं एक चमकीला मोती भी डलता है। बोलो री जी में सही है कि गलत है? मंगलसूत्र केवल चमकीले चमकीले मोती का या सोने सोने के मोती का या चांदी चांदी के मोती का या पीले पीले मोती का नहीं होता, उसमें काला मोती भी होता है। मंगलसूत्र केवल काले काले मोती का, काले काले मोती का नहीं होता, उसमें बीच में एक सुनहरा मोती, एक सोने का मोती या चांदी का मोती या पीला मोती या सफेद मोती या लाल मोती उसमें बीच में जरूर पड़ता है। और उस मंगलसूत्र में काला पीला मोती पड़ते 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 आखिरी में नीचे एक पेंडिल लटका होता। कहां? मैं उस बेटी से कहना चाहूंगा, ये जो लड़का लड़की के गले में विवाह के समय पर मंगलसूत्र पहनाता है, ये लड़का लड़की को केवल मंगलसूत्र नहीं पहनाता, ये लड़का लड़की को कहता है जैसे इस मंगलसूत्र में काले और पीले मोती हैं, इस मंगलसूत्र में काले और चमकदार मोती हैं, उसी तरह वैवाहिक जीवन में भी हमारे विवाह होने के बाद कभी जिंदगी में काले मोती जैसी भी जिंदगी आएगी और कभी गोल्डन जीवन जैसे भी मोती की जिंदगी आएगी। उसको जीना है। कभी कभी मंगलसूत्र के काले मोती जैसा जीवन भी आएगा, दुख का पल भी आएगा, दुख की घड़ी भी आएगी, क्षण भर की दुख की घड़ी भी हमारे सामने आके खड़ी होगी। तो इस मंगलसूत्र को देखकर याद करना कि मंगलसूत्र के मोती एक जैसे नहीं हैं, काले ही काले नहीं हैं, उसमें बीच में सोने का एक मोती लगा है, चमकदार एक मोती लगा है। तो ये इस मंगलसूत्र को देखकर समझ जाना कि जिंदगी में बहुत दिन तक दुख नहीं चलता, सोने का एक गोल्डन दिन मेरा महादेव जरूर देता है, निश्चित आती है। और गोल्डन के साथ में फिर काला आएगा, सोने के मोती के बाद फिर काला आ गया। ये हाथ में पहने देखो, खोल देना भैया, इसको खोलियो, खोलो तो इसको आके, हाँ खोलियो। अब देखो इसमें, अब ये काला भी है और इसमें गोल्ड भी लगा हुआ है, काला भी है, इसमें चमक भी लगी हुई है। आपके गले में भी होगा तो ऐसा ही है ना? बोलो, जम के बोलो, है ना? ये काला भी है और इसमें एक गोल्ड भी है, फिर काला है, फिर बीच में एक मंगलसूत्र के अंदर नीचे पेंडिल लटका होता है। तो यहाँ शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है कि लड़का लड़की के गले में जब मंगलसूत्र पहनाता है, विवाह के समय में वर कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, तो ये उसको समझ लेना चाहिए कि जिंदगी में केवल काली काली रातें नहीं होती, दुखी दुख नहीं होता, एक दिन सुख का मेरा महादेव जरूर देता है। उस सुख के दिन का इंतजार जरूर करना। और बहुत ज्यादा सुख परमात्मा दे भी देता है। सोने का एक मन का आ भी जाता है, चमकदार एक मन का आ भी जाता है, एक गोल्डन समय आ भी जाता है, तो फिर वापिस कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा तकलीफ आएगी, पर घबराना नहीं।
आखिरी में एक पेंडिल नीचे लटका होता है, मंगल सूत्र का एक पेंडिल लटका होता है, वो हमारे हृदय को छूता है। वो पेंडिल भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र है जो हृदय में छूता रहना चाहिए। वो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय जो तुम्हारे हृदय को छूते रहना चाहिए। वो षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय जो तुम्हारे हृदय को छूते रहना चाहिए। वो पेंडिल जैसे हमारे गले में नीचे लटकता रहता है, उसी तरह मंगल सूत्र में काले अम्बा ने प्रतीक्षा करी राम आए, माता हिल्या ने प्रतीक्षा करी राम आए, विभीषण ने प्रतीक्षा करी राम आए। प्रतीक्षा जरूर। एकदम चुटकी बजाकर चमत्कार हो जाए और भगवान तुम्हारा दुख समाप्त कर दे, इस चमत्कार के चक्कर में मत रहना। चमत्कार की जगह नमस्कार के चक्कर में रहना कि मैं महादेव के मंदिर जाती रहूंगी। वो सुनेगा, जरूर सुनेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। उसके दरबार में पहुंचकर हम अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को उसको समर्पित कर दें। सुनता सभी की है वो त्रिपुरारी, सुनता सभी की है वो त्रिपुरारी, भरता सभी की है झोली खाली, भरता सभी की है झोली खाली, अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। जीवन में सुख आएगा, जीवन में दुख आएगा, पर विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा पक्का होना चाहिए। अच्छा आएगा तो बुरा भी आएगा, प्राप्त होगा, पर घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं जाना, डिप्रेशन में नहीं पहुंचना। अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मेरा बच्चों से निवेदन है, पढ़ो, दिल से पढ़ो, अपना प्रयास पूरा करो, अपना कर्म पूरा करो, और उस कर्म के साथ में मेरे महादेव का भजन भी करो। उस कर्म के साथ में एक लोटा जल मेरे महादेव को भी चढ़ा कर जाओ। उस कर्म के साथ में एक बेलपत्र शहद लगाकर शिव को चढ़ा कर जाओ। कर्म करो, मेहनत करो, पूरी करो, और साथ में शंकर भगवान के उस एकाग्र चित्त का स्मरण कर कर परीक्षा हॉल में जाकर तुम्हारे पसीने नहीं छूटना चाहिए, तुम्हें घबराहट नहीं होना चाहिए, तुम डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। पढ़ाई के साथ में ये विश्वास रखकर एग्जाम देने के लिए बैठना कि लिखने वाला भी महादेव है और रिजल्ट बनाने वाला भी महादेव है। पढ़ो, अच्छा पढ़ो,
जितनी मेहनत कर सकते हो उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करो, पर बीमार नहीं होना कि डिप्रेशन में पड़ जाओ, उल्टियां होने लगे, एग्जाम में कैसे जाऊंगा, क्या, चिंता करना नहीं है। चिंता महादेव के ऊपर छोड़कर पढ़ाई करो, दिल से करो, मेहनत करो, दिल से करो, अच्छा पढ़ो, अच्छी मेहनत करो, और लिखो भी तो दिल से लिखो, दिल से लिखो। कितना सुंदर दधीची ऋषि कितनी सुंदर सुंदर बातें दधीची ऋषि ने अपने जीवन में कही है महाराज। जब आपने किसी का बुरा नहीं किया, दधीची ऋषि, जब आपने किसी का बुरा नहीं किया, शिव महापुराण कहती है, दधीची ऋषि का संवाद कहता है, दधीची ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी सुवार्च से कहा, सुवार्चा से कहा, सुनो, अगर जिंदगी में आपने किसी का बुरा नहीं करा तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। थोड़ी हवा चलेगी, थोड़ी हवा चलेगी। अब हवा तो चलती है तो थोड़ा बहुत पर्दा भी हिलता है, टेंट भी हिलता है, सामान जो भी पड़ा है, कपड़ा है हिलेगा, कोई वस्तु है हिलेगी, हवा चलेगी, हिलेगा। पर तुम्हारी अगर पकड़ महादेव से है, तुम्हारी दृढ़ता अगर पक्की है, तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा भाव शुद्ध है, तुम्हारा विश्वास शुद्ध है, तो थोड़ा डोलोगे जरूर, पर वहीं स्थिर की स्थिर मिलोगे, वहीं स्थिर। डोल जरूर सकते हो पर स्थिरता मिल सकती। तुम्हारे भीतर की जो दृढ़ता है, तुम्हारे भीतर का जो विश्वास है, तुम्हारे भीतर का जो एक दृढ़ विश्वास देवाधिदेव महादेव के चरणों में विराजमान है, वो तुम्हें डोलने नहीं देगा, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। शिव कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। मेरे महादेव जितने भी असुरों को मारे हैं, जितने राक्षसों को मारे हैं, किसी राक्षस से मेरे महादेव का बैर नहीं था। गीता प्रेस गोरखपुर की ये शिव महापुराण आप भी लेकर आओ, अपने घर में पढ़ो, अध्ययन करो। उसमें आपको मिलेगा कि मेरे महादेव का किसी भी असुर से, किसी राक्षस से बैर नहीं था। जलंधर को मेरे महादेव ने मारा तो केवल देवताओं के लिए। तारकासुर को अगर मेरे षडानंद कार्तिकेय ने मारा तो देवताओं के लिए। भस्मासुर को अगर भगवान ने भस्म किया तो केवल देवताओं के लिए। त्रिपुरासुर को भगवान ने मारा तो केवल देवताओं के लिए। मेरे महादेव का किसी भी राक्षस से, किसी असुर से मेरे भगवान का बैर नहीं था, क्योंकि शंकर जी की आराधना देवता भी करते हैं तो असुर भी करते हैं। कंस भी शंकर जी की पूजन करता था, रावण भी शंकर जी की पूजन करता था, हिरण्यकशिपु भी शंकर भगवान की पूजन करता था, हिरण्याक्ष भी शंकर भगवान की पूजन करता था, भस्मासुर भी शिव जी की पूजन करता था। ये जितने जितने असुर हुए, तारकासुर, त्रिपुरासुर, जितने जितने भगवान शंकर ने जिनका संहार करा, एक एक का चरित्र उठाकर देखना, भगवान शंकर का किसी से बैर नहीं है। शिव का कोई द्रोही नहीं है। कोई करोड़पति है वो भी शंकर का है, और कोई रोड़पति है वो भी शंकर का है। कोई धनपति है वो भी शिव का है, और कोई कंगाल है वो भी शिव का है। शिव आराधना ऐसा नहीं है कि केवल पैसे वाले व्यक्ति कर सकते हैं। शिव आराधना एक साधारण सा
एक बहुत बहुत साधारण सा गरीब से गरीब साधारण से साधारण व्यक्ति भी शंकर की आराधना कर सकता है। इतना तो कर सकता है कि वो मंदिर में कुछ नहीं दे सकता तो मंदिर के सामने से निकल कर जाए तो मुस्कुरा कर चले जाए, इतने में शिव कृपा कर देता है। और इतना तो सब कर सकते हैं, इतना तो सब कर सकते हैं। आपकी मुस्कुराहट तो आप किसी को दे सकते हो, आपके चेहरे की स्माइल तो आप किसी को प्रदान कर सकते हो। आपने दिया उसको अपने भीतर का भाव। वो ये नहीं कह रहा कि मेरे को धन देना कि संपदा देना, वो तो खुद इतना दे देता है, इतना दे देता है कि आपको देने की जरूरत नहीं, वो खुद इतना प्रदान कर देता है, खुद देता है। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करते होंगे हमेशा, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। बिना लाया वे सारे फल वो पाया, ऐसी जो भावना लाया वे सारी फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी। लगन लगाया लगाया सच्ची है उसके नाव नाटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसके नाव नाटकी। बेड़े को पार लगाया है
नहीं देर करे वो पल की। बेड़े को पार लगाया नहीं देर करे वो पल की। Abakal Mahamad, grand, je suis fatigué. Oswald Babouké, Cyril Bojico, Roland de Beaujean. Parfois le soutien ne vient que d'un côté. Quand ils ont des problèmes, t'es toujours prêt à... नहीं देर करे वो पल की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। मिटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, दिया माला माल काशी वाले ने। जय हो। श्रृंगार सजाया भोले का दर्शन पाया। जिसने सिंहाना लाया वो वैसा ही फल पाया। ओ मन की मन हर्षाया नैनों में रूप सजाया। ओ मन ही मन हर्षाया नैनों में रूप सजाया। दिया जन्म के सुधार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। हार हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात करिए। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, भाव से कहिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख का
सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है। आपने दिल से उससे कहा, उसने दिल से सुना। जब भी आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आए, कभी आपका मन करे और आप चित्त से मन से कभी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सीहोर चितावलिया हेमा जब पहुंचे, तो आपसे एक निवेदन है, जब आप कंकर शंकर की पूजन करें और दिल से उस महादेव की पावन धरा के ऊपर आप बिना आसन के, कोई आसन नहीं, कंकर शंकर की भूमि पर बैठे हो और दिल से यही स्तुति, कौन सी? श्री शिवाय नमस्तु 108 बार बाबा से कहकर बाद में यही लाइन, भोला सब दुख काटो। किसी को दिखाने के लिए नहीं, इस पंडाल में भी आप बैठकर ये स्तुति करते हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने दिल से बस उससे कहना है, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। भाव से, दिल से उससे जब कहोगे वो सुनेगा, सुनता है। कितनी कितनी विषम परिस्थितियां हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, पर संभालने वाला जब वो है तो फिर चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो है, संभालेगा। अभी आपने सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष उत्सव का समय देखा होगा। कितनी विषम परिस्थितियां, कितना लोगों को कितना कह सकते थे लोगों ने, जो जो कहा, जो बोलना था बोला, जो छापना था छापा, जो कहा, जिसने जो बोलना था बोला, पर विश्वास उसके चरणों में पक्का था। वो जो करेगा सब अच्छा करेगा। आखिरी में सब अपने आप धीरे 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 धीरे, बोलने वाले बोलते रहे, कहने वाले कहते रहे, और बाबा संभाल लिया। सत्य को दबाया जा सकता है, सत्य को नीचे पटका जा सकता है, झूठ का पुलिंदा कितना भी लाकर सामने खड़ा कर दिया जा सकता है, पर सत्य एक ना एक दिन निकल कर बाहर आ ही जाता है। सत्य सम्मुख, कितनी कितनी विषमता आ जाए पर आप ना डोली। एक पत्र में एक बहन ने लिखा है, उसके लड़के पर किसी ने